हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर, जिसमें हम देख रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और आज का टॉपिक है ट्री। ट्री क्या होता है वो आज हम डिफ़ाइन करेंगे। सो ट्री की डेफिनेशन है अ ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ graph without any circuit। सिंपल सी डेफिनेशन है बट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी। सो यहाँ पर आपको इसके वर्ड्स में दिख रहा होगा कनेक्टेड ग्राफ, मेन कनेक्टेड ग्राफ ही है, और सर्किट। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं जब हमने ग्राफ देखा था। तो कनेक्टेड ग्राफ का मतलब उसके नाम से पता चल रहा है जो जुड़ा हो, किसी भी तरह से डिस्कनेक्ट ना हो, मतलब टूटा हुआ ना हो। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ मतलब वर्टेक्स और एजेस दोनों को मिलाकर ग्राफ बनता है। तो एजेस होनी चाहिए, किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में एक ना एक एज होनी ही चाहिए। ये कहलाता है कनेक्टेड ग्राफ। ओके, मतलब कि आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सो सर्किट क्या होता है? अब आइसोलेटेड वर्टेक्स भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। जैसे ये मैंने वर्टेक्स बना दी। सो मैं अगर ग्राफ की डेफिनेशन लिखूँ तो ग्राफ क्या होता है? V, E। V क्या है? सेट ऑफ वर्टाइसेस। तो मैंने यहाँ पर 4 वर्टेक्स लिए हैं, V1, V2, V3, V4। और एजेस लेते हैं हम, मान लेते हैं मैंने इतना ही ज्वाइन किया है। ये E1 है, ये E2 है। सो अगर यहाँ पर मैं दो ही एजेस बना रही हूँ, E1, E2, सो ये ग्राफ तो है बट कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो V3 वर्टेक्स है वो किसी भी एज से कनेक्ट नहीं है। ये कैसा है वर्टेक्स है? आइसोलेटेड वर्टेक्स। जो वर्टेक्स किसी भी एज से जुड़ा नहीं होता है उसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। इसलिए ये जो हमारा V, E ग्राफ है, ये ग्राफ है बट नॉट कनेक्टेड ग्राफ। ओके, सो ये कहलाता है कनेक्टेड ग्राफ। दिस इज़ कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ। अगर मैं इसको यहाँ एज से जोड़ देती E3 लेकर, सो ये कनेक्टेड ग्राफ बन जाता। सो ये है डेफिनेशन, ठीक है। तो हमारा ट्री क्या है? एक कनेक्टेड ग्राफ है और सर्किट नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी सर्किट। सर्किट क्या होता है? एक तरह से क्लोज्ड सर्किट, मतलब क्लोज लूप बन रहा हो। जैसे मैंने यहाँ V1 से स्टार्ट किया चलना, तो यहाँ आए, यहाँ आने के लिए रास्ता ही नहीं है। अगर होता ये रास्ता और, तो ये सर्किट बन जाता, क्लोज्ड सर्किट, क्योंकि क्लोज्ड हो गया ना पूरी तरह से। तो ये क्या है? क्लोज्ड सर्किट हो गया, मीन्स सर्किट हो गया। इसलिए ये हमारा ट्री नहीं होगा उस केस में। सो ट्री के लिए कंडीशन क्या है? एक तो कनेक्टेड ग्राफ हो और कोई भी उसमें सर्किट ना हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक एज और जोड़ देती E4, तो ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। दिस इज कनेक्टेड ग्राफ, लेकिन ये ट्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सर्किट है। सर्किट क्या होता है? एक तरह से इस तरह, जैसे हमने V1 से स्टार्ट किया तो हम ये पाथ कवर करके सीधा V1 पे फिर से वापस आ सके। हमें ऐसा पाथ मिल जाए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जिस वर्टेक्स से, उसी वर्टेक्स पे वापस आ पाए, तो उसको कहते हैं सर्किट। तो इस केस में हमारे पास सर्किट है, इसलिए ये ट्री नहीं है। ये कनेक्टेड ग्राफ है लेकिन ट्री नहीं है। तो ट्री की डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसा ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ जिसमें सर्किट ना हो। अब हम एग्जाम्पल से और अच्छे से देखेंगे। मैं स्टार्ट करूँगी एग्जाम्पल ड्रॉ करना, वो भी एक एक वर्टेक्स बढ़ाकर। अभी हम वर्टेक्स का सेट लेते हैं जिसमें हमारे पास एक ही वर्टेक्स है, तो उसका ट्री कैसा बनेगा? सिंपल, ये हमारा ट्री है विथ 1 वर्टेक्स। अगर हमारे पास 2 वर्टेक्स होते, V1, V2, तो उसका ट्री क्या होता? ओनली दिस। ये हमारे 2 वर्टेक्स हो गए, उनको हमने एक एज से जोड़ दिया। सो ये रिप्रेजेंटेशन है 2 वर्टेक्स के ट्री का। अगर 3 होते वर्टेक्स में, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ वर्टाइसेस 2 है तो ये ग्राफ, नंबर ऑफ वर्टाइसेस अगर 3 है तो कितने बनेंगे? 3 वर्टेक्स लिए, ये ले लिए, तीनों को जोड़ देते हैं, एक एज ये ले ली, एक एज ये ले ली, एक ये कंडीशन है। इसके अलावा क्या दूसरी कंडीशन बन सकती है? आप बोलेंगे ऐसे बन जाएगी, लेकिन ये और ये इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको भी आप सीधा कर दीजिए तो ये यही बनेगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ओनली दिस। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर वर्टेक्स में 4 है तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक तो आप सीधा सीधा बना सकते हैं, ऐसे जोड़ दें। एक पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसे ले लें इसको, ऐसे। इसके अलावा कुछ बन सकता है? आप देखिएगा, आप बनाएंगे जैसे जैसे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं ले रही हूँ 5 के लिए, तो 5 के लिए एक तो ये डायरेक्ट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बस। एक है पॉसिबिलिटी आप 2 3 4 इधर पर बना ले, ऐसे बना लीजिए, सीधा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लीजिए। सो ये 5 हो गए वर्टेक्स, 1 2 3 4 5। यहाँ पर बनाएंगे तो भी सेम हो जाएगा इसी तरीके का, इसलिए ये 2 बना लिए। इसके अलावा क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5, एक ये बन सकता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा। एक ये बन सकता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है तो आप बना के देखिए। इसमें एक प्रॉपर्टी मिल रही है ट्री के लिए, एक प्रॉपर्टी। अच्छा, मैं 5 हो गया, 6 के लिए और बना के बताती हूँ आपको। एक तो नॉर्मल 1 2 3 4 5, एक हमारा हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6 को हम यहाँ ले लें। फिर एक हो सकता है 1 2 3 4 5, और अभी हमने कहाँ लिया था? इधर पर। अब बीच वाले पे ले लें, अलग है ये दोनों, इधर लेंगे तो ये सेम हो जाएंगे। सो ये हो गया। अब क्या बना सकते हैं हम? 1 2 3, इधर से 1 2 1 2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलें क्या ये और ये सेम है कि अलग अलग है? आप बताइए। सेम है, इसलिए ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको इधर से मोड़ के ऐसे बना दीजिए एज को, इधर से इधर, तो सेम ही हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या बन सकता है? 1 2 3 4 5, एक ये बन सकता है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 3 4 5 और ये 6। सो कितने बना दिए? 1 2 3 4 5। एक और बन सकता है इसमें से आपको, ये बन सकता है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6। सो ये 6 टाइप्स के आपके ट्री बन जाएंगे, जहाँ पर नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? 6। तो आपने ये देख लिया, एग्जाम्पल्स हैं ये ट्री के एग्जाम्पल। अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस 1 है तो ये ही पॉसिबिलिटी है, 2 के लिए ये है, 3 के लिए ये है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस 4 हैं तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, नंबर ऑफ 5 है तो ये 3, और 6 है तो ये 6। अब इसमें से एक प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्री की आपको दिख रही होगी कि जहाँ पर नंबर ऑफ वर्टाइसेस 1 है वहाँ पर नंबर ऑफ एजेस है ही नहीं, 0। जहाँ पर नंबर ऑफ वर्टाइसेस 2 है वहाँ पर नंबर ऑफ एजेस 1 है। नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3 है, नंबर ऑफ एजेस 2 है। तो एक कम, जितनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस है उसका एक कम नंबर ऑफ एजेस होंगी ट्री में। ट्री के लिए ये एक प्रॉपर्टी है। सो नंबर ऑफ वर्टाइसेस अगर आपकी vi है तो नंबर ऑफ एजेस उस ट्री में कितनी होंगी? vi -1। दिस इज़ द
रिज़ल्ट। आप इसको अप्लाई कर लीजिए किसी भी ट्री में, कोई भी ट्री बना लीजिए कितनी भी वर्टाइसेस का, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एजेस उसमें वर्टाइसेस की संख्या से एक कम ही होंगी। यहाँ 6 है तो देखिए 1 2 3 4 5 एजेस हैं, एक कम। सो ट्री बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर सर्किट ना हो और कनेक्टेड ग्राफ हो।